एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कर्व्स। कर्व्स का मतलब रहता है मोड़, और कर्व्स जो है रोड पे दिए जाते हैं। अब ये रोड पे दो तरह से कर्व्स हम देते हैं। पहला हम देते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व, दूसरा हम देते हैं वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व तो हमने अभी देखा कि जो भी रोड है, रोड जब भी मुड़ेगी, जैसे ये रोड मुड़ रही है, स्ट्रेट रोड ये मुड़ी, ये स्ट्रेट रोड मुड़ी, इसका टॉप व्यू देख रहे हैं हम रोड का। ठीक है, तो इसमें बीच में क्या आता था, ट्रांजिशन कर्व आता था, फिर सर्कुलर कर्व आता था, फिर ट्रांजिशन कर्व आता था, फिर स्ट्रेट रोड आती थी। ठीक है, तो ये हम रोड को कैसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। पर ये जो कर्व आ रहा है, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब जो वर्टिकल कर्व जो रहता है, ये जो हम देख रहे हैं वर्टिकल कर्व, ये कैसे आएगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। मतलब जब भी रोड के सामने कोई पहाड़ आ जाएगा, या रोड के सामने कोई खाई आ जाएगी, या थोड़ा बैठाव आ जाएगा, तो तब जो कर्व जो बनेगा उसको हम कहेंगे वर्टिकल कर्व। ठीक है, अब ये जो हम देख रहे हैं, ये हम ऊपर से नहीं देख रहे हैं, इसको हम क्रॉस सेक्शन व्यू में देख रहे हैं। तो ये रोड धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है, ये शिखर वक्र आ गया है ना, और फिर ये रोड नीचे जा रही है। इसी तरह से जब रोड के सामने कोई घाटी आ जाए तो घाटी वक्र आता है। ठीक है, तो दो तरह के वक्र आ रहे हैं हमारे पास, समिट कर्व और वैली कर्व। समिट कर्व को बोलते हैं शिखर वक्र, और इसको हम कहते हैं घाटी वक्र। ठीक है, तो जब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब दो विभिन्न ढाल वाले खंड को जोड़ा जाता है तो ऊर्ध्वाधर वक्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न ढाल वाले खंड को हमने जोड़ा है तो वर्टिकल कर्व बन जाते हैं। अब इसमें ये सामान्यता समिट कर्व रहते हैं या फिर वैली कर्व रहते हैं। ठीक है, तो समिट कर्व में क्या रहता है, समिट कर्व तब बनते हैं, इसकी हम डेफिनेशन देते हैं, इस वक्र की उत्तलता ऊपर की ओर होती है। ठीक है, मतलब इसमें कॉन्वेक्सिटी या उत्तलता ऊपर की ओर होती है। ठीक है, ये तीन कंडीशन में बनता है, जब उन्नत ढाल क्षैतिज ढाल से मिलती है, जब उन्नत ढाल दूसरे उन्नत ढाल से मिलती है, जब उन्नत ढाल नत ढाल से मिलती है ना। इसको हम ये देखते हैं, जब उन्नत ढाल असेंडिंग ग्रेडियंट डिसेंडिंग ग्रेडियंट से मिलता है, जब असेंडिंग ग्रेडियंट दूसरे असेंडिंग ग्रेडियंट से मिलता है, जब असेंडिंग ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल सरफेस से मिलता है ना। तो ये जो ये बन रहा है, ये बन रहा है समिट कर्व। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई समिट कर्व के बारे में। समिट कर्व रहता है स्क्वायर पैराबोला, समिट कर्व का शेप रहता है स्क्वायर पैराबोला। और फिर हम देखते हैं वैली कर्व। इसी तरह वैली कर्व रहता है जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट असेंडिंग ग्रेडियंट से मिलता है, जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट डिसेंडिंग ग्रेडियंट से मिलता है, जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल सरफेस से मिलता है, तब बनता है वैली कर्व। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है वैली कर्व में, वैली कर्व की डेफिनेशन क्या है, इस वक्र की उत्तलता नीचे की ओर होती है। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी नीचे की ओर होती है ना, ऐसा कटोरा शेप का ये बन जाता है, कॉन्वेक्सिटी नीचे की तरफ बन जाती है। चलिए, थैंक यू। ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, इनको हमें एग्ज़ाम में जब भी आए ये डायग्राम ड्रॉ करके हमें शो करना है। थैंक यू।